जहां से सवालों के सही जवाब दिए जाएंगे में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया है। हेलो दोस्तों, आपका कार्तिक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक अलंकार में है। आपको जैसे पता ही होगा कि आपका हिंदी का पेपर कक्षा 11वीं जो 13 तारीख को है, उसी के लिए हमने यह वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है। इसमें कक्षा 11वीं 12वीं के दोनों क्लास के बच्चे देख सकते हैं। इस वीडियो कक्षा 8वीं से 12वीं तक के सभी बच्चे देख सकते हैं। यह सभी इम्पॉर्टेंट है, इसमें सभी कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। जो पेपर में आने वाले प्रश्न हैं उसी के बारे में हमने आपको इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जैसे आपको पता है कि अलंकार किसे कहते हैं, पेपर में आता ही है। आपका अगले साल भी यह पेपर आया था और पेपर में आया था, इस साल भी आएगा। कि आप जैसे देख सकते हैं कि आपके पेपर में आने वाले कुछ क्वेश्चन जो आपके सामने लिखे हुए हैं कि अलंकार किसे कहते हैं आपका पेपर में आ सकता है कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम, या कि आ सकता है अलंकार किसे कहते हैं एवं उनके कितने प्रकार होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अलंकार के कोई 3 प्रकार व उनके एक एक उदाहरण लिखिए। इसी प्रकार से आपके पेपर में कई क्वेश्चन आ सकते हैं जिनके आंसर हम इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस साइड जैसे आपको देख सकते हैं कि अलंकार के प्रकार कुछ होते हैं। संदेह अलंकार किसे कहते हैं, भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं, अपहूति अलंकार किसे कहते हैं, विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं। यह सभी अलंकार के प्रकार हैं जो पेपर में आते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं। कि साइड में एक रेड बटन है, दबा दिया। आपको बता दें कि अलंकार किसे कहते हैं और उनके सभी प्रकार एक एक उदाहरण। यह 5 नंबर में आता है। अलंकार किसे कहते हैं, तो हम आपको बता दें कि अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। कि इसे को उदाहरण के सहित अगर आप समझे कि तो काव्य मतलब आपको समझ लिए कि आप काव्य हैं, आपकी शोभा कौन बढ़ा रहा है, तो आपकी शोभा बढ़ाने वाले कपड़े, जूते, मोजे हो जाते हैं। तो आपको बढ़ाने वाले साधनों क्या कहते हैं, अलंकार। तो उसी प्रकार मतलब आप समझ लीजिए कि आप काव्य हैं और जो साधन होते हैं वो साधन हो गए कपड़े, जूते, मोजे, आपकी जो शोभा बढ़ाता है। तो आप क्या बोलेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं, या कि हमारी शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। तो आप इसी प्रकार से याद कर सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, अलंकार किसे कहते हैं, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम या कि उनके प्रकार, कोई 4 प्रकार इस प्रकार करके आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। अलंकार के कोई 4 प्रकार होते हैं। अलंकार के 4 प्रकार जिनके नाम आपको दिए जाएंगे। संदेह अलंकार किसे कहते हैं, भ्रांति अलंकार किसे कहते हैं, अपहूति अलंकार किसे कहते हैं, विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं। इसी तरह करके आपके पेपर में क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आपकी स्क्रीन के सामने 4 अलंकार दिए हैं। संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, अपहूति अलंकार, विरोधाभास अलंकार। आपको हम बता दें कि संदेह अलंकार किसे कहते हैं, उनके प्रकार या कि कारण कुछ भी। तो हम आपको बता दें कि संदेह अलंकार किसे कहते हैं। तो संदेह अलंकार जहाँ रूप, रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित न हो कि वह यही वस्तु है, जहाँ संदेह अलंकार होता है। आपको जैसे हम बता दें कि आप जहाँ किसी वस्तु को देख रहे हैं या कि किसी व्यक्ति अपने दोस्त को देख रहे हैं, उसका रूप, रंग, गुण सभी समान हैं। कोई आपका दोस्त वह बैग लेकर प्रतिदिन उसी रास्ते से स्कूल जाता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त हो सकता है, सुनील हो सकता है, लोकेंद्र हो सकता है, माधव, कोई भी, वह उसी रास्ते से गुजरता है प्रतिदिन। आप देखते हैं कि वह जा रहा है। अब किसी दूसरे दिन कोई व्यक्ति मान लीजिए उसी तरह के कपड़े, उसी तरह का गुण मान लीजिए आप देखते हैं, तो पीछे से आपको संदेह होता है कि यह क्या लोकेंद्र है कि यह सुनील है। आपको यह पता नहीं चलता कि यह वही व्यक्ति है, कि मतलब आपका दोस्त है कि कोई और व्यक्ति है। इसी प्रकार हम आपको उदाहरण दिखाते हैं कि उदाहरण बताते हैं कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। यह आपका उदाहरण है। अब भ्रांतिमान अलंकार देख सकते हैं कि जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरे वस्तु का भ्रम
हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो जैसे उदाहरण देख सकते हैं, उदाहरण देखकर आप समझ जाएंगे कि मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी भाग उठा, यह मानकर सर पर सापिन लोटी। कि एक मुन्ना था, मान लीजिए कोई एक छोटा बच्चा था, वह अपने मम्मी के सर पर प्रतिदिन वह 2 चोटी देखा करता था। लेकिन किसी दिन दूसरे दिन आता है तो वह ये दूसरा कुछ समझ कर मतलब मान लेते हैं। आपके उदाहरण में लिखा है कि मानकर वह सापिन लोटी, मतलब उस अपने मम्मी के सर पर चोटी को देखकर वह साफ समझ लेता है, वह वहाँ से भाग लेता है, मतलब 9 2 11 हो जाता है। अपहुति अलंकार किसे कहते हैं? तो उपमेय का निषेध कर, उपमेय का निषेध कर उसमें उपमान का आरोप किया जाए तो अपहुति अलंकार होता है। उदाहरण आप देख सकते हैं कि आप उदाहरण देख के समझ जाएंगे और जल्दी आपको याद भी हो जाएगा। यह मुख नहीं है चंद्रमा है, कि जैसे आप कृष्ण भगवान को देखते हैं कि मानो उनका मुख चंद्रमा की तरह था, तो वहाँ उपमेय का निषेध कर उसमें उपमान का रूप कर दिया जाता है। मतलब मान लीजिए कि उसका मुख जो होता है मुख जो होता है उसका निषेध कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, वहाँ पर चंद्रमा को उस मुख की जगह आरोपित कर दिया जाता है, वहाँ अपहुति अलंकार होता है। आप दूसरा उदाहरण या कि पहला उदाहरण देख सकते हैं। है गरजते घन नहीं बजते नगाड़े हैं, विधुलता चमकी न कृपण जल से। और दूसरा हो जाता है यह मुख नहीं है चंद्रमा है। इसमें से कोई आप एक याद कर लीजिए या कि दोनों याद कर लीजिए। अब विरोधाभास अलंकार, जहाँ विरोधाभास अलंकार तो जहाँ किसी पदार्थ गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का भास हो, वह विरोधाभास अलंकार होता है। आप उदाहरण देख सकते हैं कि भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अब हार बीजे क्या। कि भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अब हार बीजे क्या। अब वह बोलता है कि जहाँ किसी पदार्थ गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न होते हुए भी, यह तो हम लोग यह तो जानते हैं कि कोई सीपी से सागर को भर नहीं ला सकता, लेकिन इसका विरोध हो रहा है, इस वस्तु का विरोध, इस पदार्थ का विरोध हो रहा है, इस गुण का विरोध हो रहा है, तो वहाँ हो जाता है विरोधाभास अलंकार हो जाता है। आप देख सकते हैं कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप हमारे लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।